खाड़ी के देशों के बीच पिछले कुछ वक्त से जो संघर्ष देखने को मिला है ईरान के वजह से या ईरान के चलते जो संघर्ष हो रहा है, उसके चलते इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तैयार हुआ है, हालात पैदा हुए हैं, स्थिति पैदा हुई है। और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी नए तरह के करार और समझौते हो रहे हैं जो आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया पर असर डालेगा। क्या है सऊदी का नया करार? जी हाँ, ये जो करार सऊदी का है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बता दूं कि जो होने जा रहा है करार, ये पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया पर असर दिखाएगा। अब पहली चीज आती है कि आखिरकार क्या करार सऊदी अरबिया करने जा रहा है। देखिए, सऊदी ने इस बीच कई अहम करार किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पिछले कुछ दिन पहले जिसके बारे में जानकारी मिली थी वो है अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। हालांकि ये सिविल न्यूक्लियर डील है, लेकिन पहली बार सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है और अमेरिका ने जिसके लिए हामी भर दी। अब इससे पहले सिर्फ और सिर्फ यूएई के साथ ये करार हुआ है अमेरिका का, और उससे पहले अगर आपको याद हो एक और करार हुआ था, और वो था पिछले साल सितंबर में। पिछले साल सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक करार किया था। लेकिन अब जो करार होने जा रहा है, या यूं कहें कि आज जो करार होने जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ टर्की भी शामिल होगा। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर जेद्दा में मुलाकात हो रही है, और जेद्दा में 3 देशों के बीच ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट यानी 3 देश मिलकर करेंगे इसको, पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया। एर्दोगान सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जेद्दा पहुंच रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान, ये तीनों जेद्दा में मुलाकात होने जा रही है। इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ये साइन किया जाएगा डिफेंस पैक्ट। अब इससे पहले इन दोनों देशों के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं सऊदी अरेबिया के, ये भी आपको मैं बताता हूं। तब आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों ये जो पैक्ट होने जा रहा है, इसका असर आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। अब सबकी पोजीशनिंग समझ लीजिए, क्या क्या पोजीशनिंग है, सबकी ताकत क्या है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। पैसा नहीं है, पैसा ठन गोपाल, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब है। और साथ में क्या है? मैन पावर है, यानी कि सैनिक है, भाड़े पे वो अपना सैनिक दे सकता है। दूसरा, टर्की के पास क्या है? टर्की के पास पैसा तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास है डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री है, हथियार बना रहा है। और टर्की जो ड्रोन्स है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया था, वो काफी कारगर साबित हुआ। तो टर्की के पास डिफेंस इंडस्ट्री है। अब बात आती है सऊदी के पास क्या है? सऊदी के पास पैसा है, बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि आप सोचिए कि 78 बिलियन डॉलर्स ये डिफेंस, उसका जो टोटल जीडीपी है, यानी कि सऊदी के टोटल जीडीपी का 7% वो डिफेंस पे खर्च करता है। दुनिया के सबसे बड़े परचेजर्स में से एक है जो हथियार खरीदता है। तो जो 78 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री नहीं, 78 बिलियन डॉलर्स का जो पैसा है सऊदी के पास, उस पर नजर है टर्की की। और टर्की अभी से नहीं, बहुत पहले से लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हथियार बेचे। तो ये तीनों देशों के बारे में और इनकी खूबियों के बारे में आपने समझ लिया कि किसके पास क्या है। पाकिस्तान के पास मैन पावर है, हथियार है, जो वो सऊदी को पहले ही देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में, और ये जो म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट किया गया है, डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि दोनों देशों पर हमला है। एक दूसरे पर अगर हमला होता है, जैसे कि नाटो का जैसा समझौता है, वैसा ही समझौता सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तुम पे हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा, मुझ पे हमला हुआ तो मैं तुम पे हमला, वो भी मानेगा कि तुम पे हमला हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ओर से सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पहले से ही डिफेंस डील बने हुए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स हैं, वो मदद करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को बहुत सारे मिशंस में,
अगर आपको याद हो पिछले दिनों जो यमन के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसमें पाकिस्तान ने मदद की थी सऊदी की। अभी भी पाकिस्तान में के जो एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन कह सकते हैं कि एक स्क्वाड्रन भेजा हुआ है सऊदी अरेबिया में मदद के लिए। ऑफिसर्स भेजे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भेजा हुआ है, सब भेजा हुआ है सऊदी में।